क्लास 9th का तीसरा चैप्टर का ये चौथा सेक्शन यूथ इन नाजी जर्मनी, यानी नाजी जर्मनी में युवा लोगों की क्या स्थिति थी। हिटलर फैनेटिकली जो है सो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था, जुनूनी रूप से बहुत ज्यादा रुचि लेता था युवाओं में। उसका कहना था कि युवा व्यक्ति ही जो है सो नाज़ी समाज का निर्माण कर सकते हैं। एक सच्चे नाज़ी समाज में युवाओं का वह बहुत बड़ा रोल देखता था। इसीलिए युवाओं को वो चाहता था कि स्कूल और स्कूल के बाहर दोनों जगह उसके जीवन को नियंत्रित किया जाए, ताकि उनको नाज़ी विचारधारा में ढाला जा सके और उनके माध्यम से एक सही प्योर जो है नाज़ी सोसाइटी को फॉर्म किया जा सके। इसके लिए उसने क्या किया, तो पहले क्लींजिंग का काम और प्यूरिफिकेशन का काम स्कूल में उसने शुरू किया। मतलब क्या हुआ इसका, तो इसके अंतर्गत जितने भी डिजराइबल और अनडिजराइबल बच्चे थे, जिसके बारे में बताए थे कि डिजराइबल बच्चे का मतलब जो नॉर्डिक आर्यंस के जर्मन नॉर्डिक आर्यंस के जो बच्चे थे वो डिजराइबल हुए, और जो दूसरे जो देश के लोग बच्चे थे वो अनडिजराइबल हुए। तो पहले जितने भी जीव लोग थे या पॉलिटिकली अनरिलायबल और विश्वसनीय दिखने वाले टीचर थे, उनको जो है तो डिसमिस कर दिया गया, हटा दिया गया जॉब से। दूसरे फेज में क्लींजिंग का काम शुरू हुआ, तो बच्चे डिजराइबल और अनडिजराइबल बच्चे को अलग कर दिया गया, सिग्रीगेट कर दिया गया, और एक साथ में बैठ नहीं सकते थे क्लास में, अलग अलग ग्रुप में बैठते थे। अगले फेज में ऐसे अनडिजराइबल बच्चे को जो है तो स्कूल से बाहर कर दिया गया, ये काम किया गया। उसके बाद जो है तो 10 वर्ष तक के बच्चे को आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग दिया जाता था, विग्रस आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग जो नाजी आइडियोलॉजी पर बेस्ड था। 4 साल तक जो है तो पढ़ाई के अलावे जो है तो ये बच्चे ये ट्रेनिंग लेते थे, और 14 वर्ष के उम्र होने के बाद जो है तो हिटलर यूथ नाम के ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होते थे। 10 से 14 वर्ष तक के बच्चे जिस यूथ ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होते थे उनको युंग वॉल्क कहा जाता था, और 14 से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चे जिस यूथ में शामिल होते थे वह उसको हिटलर यूथ कहा जाता था। 18 वर्ष से के बाद जो है तो बच्चे लेबर सर्विस में चल जाते थे, और लेबर सर्विस के से निकलने के बाद उनको आर्मी ज्वाइन करना पड़ता था, और आर्मी का सर्विस कंपलसरी था कुछ वर्षों तक। और उसके बाद वहां से निकलने के बाद वो जो भी काम करे, लेकिन किसी न किसी नाजी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन करके उसमें उनको एक्टिव रहना पड़ता था। तो इसके लिए तो 10 वर्ष तक के 10 वर्ष से लेकर के और 18 वर्ष तक के उम्र के बच्चे को सारा नियंत्रण यूथ ऑर्गेनाइजेशन पर होता था। जितने भी यूथ ऑर्गेनाइजेशन थे वही उनके पूरे लाइफ को जो है ऑब्जर्व करते रहते थे, घर के भीतर भी और स्कूल में भी। 10 वर्ष से छोटे बच्चे का भी परिवार में भी जो है तो यूथ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर जाकर के पेरेंट्स को इंस्ट्रक्ट करते थे कि उनको किस तरह से पालना पोसना है। स्कूल में तो जो जैसा पाला पोसा जाता ही था, निगरानी की जाती थी, घर के भीतर भी जो है तो उनको नियंत्रित किया जाता था। तो ये इस तरह से जो है तो उनको पूरी तरह उनको सिखाया जाता था कि हिटलर की पूजा करो, वर्शिप हिटलर। उनको बताया जाता था कि बी एग्रेसिव, कि आक्रामक बनो, बी वायलेंट, हिंसक बनो, हेट द ज्यू, अनडिजराइबल पर्सन, पॉलिटिकली जो अनरिलायबल लोग हैं उनको इस सबको हेट करने के लिए बताया जाता था। उनको बताया जाता था बी लॉयल, बी सबमिसिव, वफादार बनो, यानी विश्वास पात्र बनो, आज्ञाकारी बनो हिटलर का। इसके अलावा स्कूल में हिंसक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए बॉक्सिंग खेल को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता था, रेसलिंग को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता था,
हिटलर को दूसरे खेलों से ज्यादा इन खेलों में ज्यादा जो है सो इंटरेस्ट था। उसका कहना था कि इन खेलों के माध्यम से बच्चे जो है सो ज्यादा एग्रेसिव बन सकते हैं। तो ये सब काम करके जो है सो उसने पूरे यूथ पर जो है सो कंट्रोल किया। पूरा यूथ का पूरा लाइफ जो है सो नाजी आइडियोलॉजी पर बेस्ड था। अगले क्लास में अगला टॉपिक बताएं।